एक बात बताना चाहती हूँ। क्या है, चलो देखते हैं। एक दिन एक एक्टर की बात है, वो शायद दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन जी हो, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये दोनों में से एक है एक्टर कि जो वो फ्लाइट से जा रहे थे। हम सब ने सुनी हुई देखी हुई मतलब सोशल मीडिया से देखी हुई सुनी हुई बात है, लगभग आप जानते ही होगी। तो वो फ्लाइट से जा रहे थे, विंडो की साइड में एक और व्यक्ति आया और वहीं पर बैठा। और जो दिलीप कुमार जी थे या अमिताभ बच्चन जी थे, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये दोनों में से एक वहीं पर बैठे थे। और हम तो दूर से देखते ही एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, उनके नज़दीक चले जाते हैं। हम सब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी, कोई एक्टर एक्ट्रेस, कोई भी ऐसी व्यक्ति आती है तो कैसा पब्लिक का रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। लेकिन ये जो एक्टर सीट में बैठे थे, उनकी बाजू वाली सीट में एक व्यक्ति आकर बैठे और एकदम नॉर्मल ही बिहेवियर उनका, कि साइड में बैठे हैं तो छोटी सी स्माइल दी प्यारी सी। और फिर थोड़ी देर के बाद चाय आई तो चाय पी रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद कुछ वो व्यक्ति ने ये एक्टर को कुछ पूछा नहीं, बोले नहीं, लेकिन ये एक्टर ने पूछा, शायद अमिताभ बच्चन जी थे, तो उन्होंने पूछा कि आप फिल्म देखते हो? तो वो जो नॉर्मल व्यक्ति ने कहा, उनके लिए नॉर्मल, कि नहीं, ज़्यादातर नहीं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। तो मैं भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में। तो कहा हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर जब फ्लाइट लैंड हुई तब वो व्यक्ति ने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया और कहा कि मैं अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार, जो भी हो, तो मैं अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार। तो सामने वो व्यक्ति ने कहा, हेलो, मैं रतन टाटा। तब एकदम शॉक्ड हो गए, एकदम मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि रतन टाटा इतने नॉर्मल, एकदम सिंपल कपड़ों में, एकदम नॉर्मल कपड़ों में, एकदम नॉर्मल बिहेव। तो ये बड़े लोगों की पहचान है। और दूसरी बात उनकी ही कहूँ तो एक दिन वो कंपनी में, हमारे फैमिली में भी सब एक स्टील कंपनी में ही है, तो हम भी जानते हैं रतन टाटा का बिहेवियर, उनका एकदम नॉर्मल और एकदम उच्च विचार के साथ काम करते हैं। और सभी एम्प्लॉय के साथ एकदम लगे ऐसा कि जैसे हमारे फैमिली के मेंबर हो, ऐसा लगे ही नहीं कि ये कंपनी के मालिक है। इतना केयरिंग नेचर है, बहुत ही एकदम नॉर्मल, एकदम केयरिंग नेचर है। एक दिन कंपनी में गए और ये बहुत सालों की बात है, कंपनी में गए तो जो वर्कर लोग थे, उनका जो सैनिटेशन रूम था, तो वहीं गए तो उनको तो मतलब इतना ख़राब लगा। और एम्प्लॉय ने भी कहा कि हमको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि इसमें साफ सुथरी नहीं है। रतन टाटा को भी ये बात बताई गई। फिर बुलाया सभी जो उनके वर्कर्स के ऊपर जो लेवल के थे, जो भी थे, सभी को बुलाया, जो अधिकारी हम बोलते हैं उनको बुलाया और सारे वर्कर्स को भी बुलाए। और फिर कहा, आज से ये जो बॉस लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको ये टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना है, और ये वर्कर्स हैं, उनको जो अधिकारी लोग थे उनके टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने हैं। तो देखो सफाई कैसे हो जाती है। तो बस एक छोटा सा विचार कि हम उनके लेवल में जाकर देखेंगे तभी हमको पता चलेगा। एकदम जैसे कोई स्ट्रिक्ट वर्ड में कुछ कहा हो, ऐसे वैसे जैसे धमका दिया हो, एकदम गुस्से से बोल दिया हो, वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना थोड़ा सा चेंजेस करना है।
उतने में सब ठीक हो जाएगा। एकदम शार्प माइंड भी इनके साथ। दूसरी बात कि जो रतन टाटा है वो इतने नॉर्मल और इतने उच्च विचार के हैं। जैसे एक कोरोना टाइम की मैं बात करूं तो वो भी एक हम सब स्टील कंपनी में काम करते हैं, तो ये पता है, हुआ है, सुना है, देखा है। एक एम्प्लॉय था, तो वो भी स्टार्टिंग की बात है, जब शुरुआत थी तभी की कोरोना की। तो एक एम्प्लॉय, उसको कोरोना हो गया। उसी टाइम स्टार्टिंग में बहुत कम केसेस थे, उसी टाइम की बात है। फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसी टाइम कोरोना हुआ तो वो एम्प्लॉय के घर रतन टाटा जी खबर देखने के लिए, उनको देखने के लिए गए। एक एम्प्लॉय के घर मालिक आए, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, तो वो एक एम्प्लॉय के घर जाए, कैसा लगेगा? बस वैसे ही रतन टाटा जी वो एम्प्लॉय के घर उसकी खबर लेने के लिए, उनको देखने के लिए गए। तो इतना केयरिंग नेचर है, इतना नॉर्मल है, कोई अभिमान घमंड कुछ भी नहीं है। और अभी भी वो जो काम करते हैं उनके वारस में कोई भी नहीं है। वो देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। उनका जो भी है वो सभी जनता के लिए है। तो ये बात, और एक इनकी बात नहीं है लेकिन इनसे जुड़ी हुई एक बात है। हम सब संत गुरु सबको जानते हैं, तो उसमें भी एक लेवल होता है, क्योंकि गुरु का गुरु भी होता है और लेवल होना भी चाहिए। तो एक सबसे बड़े, सबसे ऊपर के संत थे, गुरु थे, प्रमुख पद के थे। तो और उनके नीचे हजारों संत होते हैं, तो उनमें भी यही लेवल होता है। तो एक दिन एक सबसे नीचे के लेवल में एक संत थे, उनको वो बहुत ही पेंटिंग के शौकीन थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे। और उनका एग्जीबिशन था वो चित्र का, बहुत थोड़े दूर रहते थे। तो जाने के लिए उनको कोई एक व्यक्ति साथ में चाहिए था, क्योंकि रूल्स था कि वो कोई भी गुरु ऐसे कहीं भी अकेला नहीं जाएगा, दो साथ में ही जाएंगे। तो वो जा रहा था और उन्होंने सभी को पूछा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो सब अपने अपने काम में एंगेज थे। तो ये बात प्रमुख के साथ पहुंची। वो प्रमुख ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आता हूँ। तब वो संत ने कहा कि गुरुजी आप आओगे तो ये सब कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन ध्यान रखेगा? आप आओगे। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान है, सब संभालेगा, मैं आपके साथ आता हूँ। तो ये बात है, जब सबसे ऊपरी व्यक्ति हो, कोई बॉस हो या कोई हमारा प्रमुख हो, कोई भी व्यक्ति है, वो अगर जो डिफरेंसेस रखेगा तो अपना काम नहीं बनेगा। तो विचार और उच्च बिहेवियर के साथ कोई भी ब्रांच हो, सेक्टर हो, यूनियन हो, कोई भी जगह जाए, अगर जो हम सबके साथ इक्वल बन के, नॉर्मल बन के काम करेंगे, जैसे मैंने आगे बताया रतन टाटा जी ने कैसे हमारे साथ बिहेव किया है, इसी तरह करेंगे तो हम जो भी व्यक्ति के साथ हम काम लेना चाहते हैं, हम इजीली, और जो भी हमारे जो यूनियन है, लोगों के लिए जो भी काम है वो सही तरीके का होगा और सही क्वालिटी का होगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और हमें जो काम करना है वो काम होगा। तो बस एक बॉस हो, कोई भी हमारे ऊपरी व्यक्ति हो या कोई ऊपरी व्यक्ति हो, तो उनको अपने अंडर से जो भी काम लेना रहता है तो वो इस तरह अगर जो लेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी होगा और वो काम एक क्वालिटी के साथ भी होगा। तो इनके साथ थैंक यू सो मच।